नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। देखिए, जैसा आज जब मैं बात कर रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और ये सुनवाई थी इलेक्शन पिटीशन पर, जो कि मेयर शैली ओबेरॉय ने लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। और अपोज में लगाई थी कि 27 सितंबर को जो स्टैंडिंग कमेटी के 6वें मेंबर का चुनाव हुआ वो बिल्कुल असंवैधानिक है और डीएमसी एक्ट के खिलाफ है। अब उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई में जो है साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दमदार तौर पर अपने पक्ष रखते हुए सिंघवी बातचीत कर रहे थे। पी नरसिम्हा और आर महादेवन जो है जज साहब के, दोनों जज साहब के सामने इस तरह की जो सुनवाई हो रही थी इलेक्शन पिटीशन की, जब जैसे ही सुनवाई हुई तो पी नरसिम्हा ने कहा कि लगता है कि ये एक इलेक्शन पिटीशन नहीं है, देखने में ऐसा लगता है। तो ये तो ऐसा मामला है जिसमें कि एफिडेविट और साथ ही साथ नोटिस किया जाना चाहिए। किसको? दिल्ली के एलजी को और साथ ही साथ एमसीडी को, कि इस पूरे मामले में कम से कम वो अपना पक्ष रखें, आखिर क्या कुछ हुआ है। और साफ तौर पर ये कन्वर्सेशन के दौरान ये टिप्पणी भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की आई कि आखिर जल्दी किस बात की थी, दिल्ली के एलजी को आखिर जल्दी किस बात की थी कि उन्होंने इस तरह का इलेक्शन जो है करा दिया तुरंत फुरत 24 घंटे में। ये जो लाइन है ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है, मैं कह रहा हूं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अब ये जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसी वजह क्या थी। और दूसरा, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स मिली हुई हैं दिल्ली के एलजी को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली नगर निगम में, क्या वह इस पावर्स का, एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल ऐसे वक्त में कर सकते हैं, खासकर इलेक्शन के मौके पर, और वो भी ऐसा इलेक्शन जहां पर पीठासीन अधिकारी सिर्फ मेयर होती है। ये भी सवाल मेयर ने उठाया था अपनी याचिका में कि पीठासीन अधिकारी जो मेयर होती है उसे कैसे एडिशनल कमिश्नर से रिप्लेस किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मुझे लगता है अब 2 हफ्ते बाद मिलेगा। 2 हफ्ते बाद इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे हम नोटिस करते हैं और साथ ही साथ एफिडेविट कॉल करते हैं जो यानी दिल्ली के एलजी और एमसीडी को। तो साफ तौर पर इस पूरे मामले में वो अपना जवाब दाखिल करेंगे, यानी 2 हफ्ते बाद साफ हो पाएगा कि बीजेपी के जीते हुए 6वें मेंबर सुरेंद्र सिंह तंवर, स्टैंडिंग कमेटी के 6वें इस मेंबर की जो चुनाव में जीत हुई है वो किस हद तक ठीक है, या ये आम आदमी पार्टी की मेयर शैली ओबेरॉय ने जैसे कहा है कि ये एक असंवैधानिक तरह का मामला है या डीएमसी एक्ट के खिलाफ मामला है, वो किस हद तक सही है, या इसमें क्या हकीकत है, क्या फसाना है, कितने फैक्ट्स हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जैसा आज टिप्पणी मिली उससे माना जा रहा है कि बड़ी तल्ख टाइप की टिप्पणी थी। जैसे ये उसने कहा कि आखिरकार आपको जल्दी किस बात की थी, एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये तो लोकतंत्र में अगर आप ऐसे इंटरफेयर करेंगे तो लोकतंत्र फिर कैसे होगा, लोकतंत्र में इस तरह का एलजी का इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है। बहरहाल ये जो टिप्पणी है आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की, यह तब भी थी जब एल्डरमैन के नियुक्त होने चाहिए, नहीं नियुक्त होने चाहिए एलजी की तरफ से, तब भी ऐसी तल्ख टिप्पणियां उस वक्त की गई थी। मैं सिर्फ एक रेफरेंस के बतौर उसकी याद दिला रहा हूं। दूसरा, ये मैं नहीं कह रहा कि आने वाले इन टिप्पणियों से जो इलेक्शन माफ कीजिएगा जो अदालत का रुख होगा उसका क्या होगा, लेकिन एक अनुमान अगर आप लगा रहे हैं कि ऐसी तल्ख टिप्पणी से आने वाला जो फैसला है वो खिलाफ जा सकता है या फिर कुछ ऐसा मिलता जुलता हो सकता है, तो मुझे लगता है कि कम से कम कोर्ट के मामलों में हमें इस तरह का अंदाजा तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हाँ अपनी समझ विकसित करने के लिए, अपने को समझने के लिए या देखने के लिए किस दिशा में जा सकता है, क्या रुख हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। अब जरा देखिए, चुनाव हो चुका है 6वें मेंबर का और साफ हो गया है कि कुल 115 वोट आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी के कैंडिडेट सुरेंद्र सिंह तंवर को मिले और निर्मला कुमारी आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट, चूंकि आम आदमी पार्टी ने भाग नहीं लिया था लिहाजा वोट देने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इस चुनाव से एक बात तो बिल्कुल ही साफ हो जाती है कि 115 से ज्यादा वोट नहीं मिले, यानी जो क्रॉस वोटिंग का डर था वह उस समय के लिए कह सकते हैं कि अब ये काफूर हो गया है कि अब नहीं होगी। तो आम आदमी पार्टी के जो कह सकते हैं उसके पक्ष में ये पूरा का पूरा मामला अब जाता हुआ दिख रहा है। तो अब अगले 2 हफ्ते बाद जब सुनवाई होगी तो क्या होगा।
तो देखिए, अगर सुनवाई समय से आ जाती है तब तो इस पूरे मामले में माना जा सकता है कि अक्टूबर के अंत में या नवंबर की शुरुआत में इस पूरे मामले में कुछ ऐसा फैसला आ सकता है जब स्टैंडिंग कमेटी का जो फॉर्मेशन है वो हो सकता है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी थी और सिंघवी ने साफ तौर पर इस खास बात को बताया कि देखिए 18 मेंबर का चुनाव तो स्टैंडिंग कमेटी के हो चुका है, जिसमें 10 मेंबर बीजेपी के हैं और 8 मेंबर आम आदमी पार्टी के हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी इलेक्शन को कॉल कर ले और इस बीच चुनाव स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो जाए, क्योंकि इस पर आपका कोई ध्यान जरूर दिलाना चाहूँगा। फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 हफ्ते तक किसी भी तरह का इलेक्शन नहीं होगा। तो अब साफ है कि कम से कम जो बीजेपी के हक में तो ये सारा मामला दिख रहा है, लेकिन लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के इतर जाकर अब वो इस तरह का कोई रिस्क लेगी कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द स्टैंडिंग कमेटी का यानी उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवा ले। तो साफ है ये जो पूरा का पूरा मामला है ये दिखाता है कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव फिर फंसता हुआ दिख रहा है, कम से कम अक्टूबर तक, और सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर तक, और माना जाना चाहिए, मैं थोड़ा सा और समय ले लेता हूं कि इस साल के अंत तक हो सकता है कि इस पूरे मामले में फैसला आ जाए। लेकिन अगर फरवरी में चुनाव होना है और फरवरी में चुनाव से ठीक पहले अगर मान लीजिए 1-2 महीने पहले अनाउंसमेंट हो जाता है चुनाव का, तो जाहिर तौर पर आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या स्टैंडिंग कमेटी के बिना ही आगे का दिल्ली नगर निगम चलता रहेगा? और सबसे खास बात यही है कि 487 जो डीएमसी एक्ट ये कहता है कि जो है मेयर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगी, मेयर, डिप्टी मेयर, और जो सीनियर मेंबर होगा निगम का वो हो सकता है। तो अब लगता है कि इस कोर्ट के बाद भले ही ये मामला लिंगर ऑन हो, लेकिन आने वाले वक्त के लिए 487 डीएमसी एक्ट में एलजी का इंटरफेरेंस कैसा होगा, वह एक नजीर होगा, वह सभी के लिए एक बड़ा उदाहरण होगा। तो ये साफ अब दिख रहा है कि किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला स्टैंडिंग कमेटी के 6वें मेंबर का मामला अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ नहीं बल्कि धंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मामला अब कोर्ट में जा चुका है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं तो कल क्या मीटिंग होगी, क्योंकि मेयर, आपको याद होगा कि मेयर ने कहा था कि मीटिंग जो 26 सितंबर को जब सदन को स्थगित किया था तो कहा था कि इसकी जो अगली मीटिंग होगी वो 5 अक्टूबर को होगी। तो 5 अक्टूबर को क्या कॉल की जाएगी बैठक? देखिए, दोनों बातें हैं। एक पक्ष कहता है कि बैठक कॉल की जानी चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो हुए फैसले हैं उनके बारे में हम बता सकें। अपने पक्ष में इस पूरे मामले को फैसला क्या है वो तो दूर की बात है, कम से कम अपने पक्ष में जाता हुआ दिखा सकते हैं। जब मीडिया में कवरेज होगी तो एक परसेप्शन बनेगा और वो परसेप्शन आम आदमी पार्टी के लिए या सत्ताधारी पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद होगा और दूसरी तरफ बीजेपी के विपक्ष में जाएगा, उसके खिलाफ होता हुआ दिखेगा। दूसरी तरफ एक पक्ष मानता है कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है लिहाजा किसी भी तरह की सभा का कोई स्टे तो नहीं है, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इंतजार करते हैं कि क्या होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और ये एपिसोड यहीं तक। दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और मुझे भी। तब तक के लिए धन्यवाद।